तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैथ का क्लास है। मैथ क्लास एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला। मैथ क्लास 8 है ये। तो सभी को अब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर एक भी वीडियो अपना नहीं देखा अभी तक तो सीरीज के रूप में वहाँ पे सीरीज बना हुआ है YouTube चैनल पे मेरा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का क्लास 8 है। जिसने अभी तक नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज बात करने सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चंस की। सक्सेसिव मतलब होता क्या, सबसे पहले आपको समझा दें कि सक्सेसिव बेस्ड होता है यानी कि लगातार, यानी कि क्रमांगत रूप से एक के बाद एक वो लगातार रूप से आपको बोलेंगे कि डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि सक्सेसिवली यानी इसको बोलते हैं क्रमांगत रूप से। क्रमांगत रूप से यानी कि लगातार कोई आपको सीक्वेंस दिया रहेगा, वहाँ पे इसको निकालना है रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्जांपल आपको बता रहे हैं, यानी कि कोई संख्या है 65 ले लेते हैं। 65 कोई संख्या है और उसको आपको सबसे पहले 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर यहाँ जो भी आएगा 7 से डिवाइड कर लीजिए। कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा आपका। 63 2 आएगा रिमाइंडर। तो 9 टाइम्स में गया, रिमाइंडर आया मेरा 2। फिर इसको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करना, अपने मन से ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। ये देख सकते हैं निकाल के। 1 टाइम्स में गया, रिमाइंडर मेरा बचा कितना? 3। तो इसमें रिमाइंडर मेरा कितना आया? 2 और 3। तो इसी क्वेश्चंस को बोल देगा कि आपको क्रमांगत रूप से निकालें कि इसको डिवाइड करने पर, और क्रमांगत रूप से यानी कि फिर 6 को 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। 65 को फिर से डिवाइड कर रहे हैं किससे? पहले 7 से किए यहाँ पे, फिर 6 से। इस बार बोलेगा क्वेश्चन में पहले 6 से कीजिए, उसके बाद 7 से कीजिए। तो 6 से करके देखते हैं। ये रिमाइंडर मेरा जाएगा 10 टाइम में जाएगा। ये रिमाइंडर बचेगा मेरा 5। देख सकते हैं निकाल के। उसके बाद फिर से 7 से करना है। यहाँ पे कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। तो मेरी रिमाइंडर कितना गया यहाँ? 5 और 3। यही आंसर हो गया। लेकिन इसमें तो आपको वो संख्या दे दी गई है, दे दी गई है 65। यहाँ पे संख्या आपको दे दी गई, लेकिन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कुछ ही मिनटों के बाद, उसमें क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। तो उसको कैसे निकालते हैं वो ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस जो आपको बताया कि वो समझ पा रहे हैं इसको। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है कि अगर संख्या नहीं भी दिया, मेरा संख्या नहीं दिया है, फिर भी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। तो मिटा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था वहाँ पे, किसी संख्या को 7 और 6 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था? रिमाइंडर 2 और 3। वो संख्या कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए ट्रिक है। जो संख्या 65 आया था वो कैसे लाएंगे, यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? n के शेप में ले लेंगे। n के शेप में यहाँ पे ले लिए, बना लिए एक n का शेप। n का शेप मतलब कि n बना लिया, यहाँ पे n बना लिए, ठीक है। अब n बनने के बाद यहाँ पे एक आपको साइन देना है। यहाँ पे जो सीधी रेखा है, यहाँ पे लाइन है, उस पर आपको देना है क्या? प्लस का साइन। और जो क्रॉस यहाँ पे लाइन है उसमें देना है आपको मल्टीपल का टाइम, यानी कि गुना का साइन। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लाइन सीधी रेखा है, इसमें भी आपको कौन सा लाइन देना है? प्लस का लाइन देना है। तो यही था आपका ट्रिक। इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपसे क्वेश्चन आसान के रूप में बनेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ प्लस का साइन, इसको प्लस कर दीजिए। 6 और 3 9। 6 और 3 कितना? 9 आया। उसके बाद यहाँ इसको इससे कीजिए। पहले इसका काम होगा, फिर काम होगा इसका। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से कीजिएगा, इससे, फिर इससे, फिर इसके बाद सबसे पहले इस यहाँ से। तो 6 और 3 कितना मेरा? 9। उसके बाद यहाँ मल्टीपल का साइन यानी कि गुना का साइन है। उसके बाद 7 को और 3 को गुना कर देंगे। कितना है? 9 के बाद यहाँ कितना आया? 6 और 3 9 हुआ। फिर यहाँ 9 आने के बाद यहाँ तो 9 आ गया है ना, इसको जोड़ने के बाद यहाँ 9 आ गया। उसके बाद 9 को यहाँ पर 7 से गुना करना है। कितना हो जाएगा? 9 7 63। यहाँ पे 63 आ गया।
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐड का साइन है तो ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे जो है 2 को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 63 2 65, तो 65 मेरा आ गया। यही ट्रिक है कि एन के शेप में ले लेना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे जो सीधी रेखा है उसमें प्लस का साइन, क्रॉस में मल्टीपल, यहाँ पे प्लस का साइन, 65 आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन बोलेगा क्रमांगत रूप से, पहले 7 और 6 से किए थे, इस बार बोलेगा क्वेश्चन में 6 और 7 से कीजिए। तो कर सकते हैं, कितना टाइम में जाएगा वही यहाँ निकाल चुके हैं, देख लीजिएगा 10 टाइम में, रिमाइंडर 5 और फिर से कितना 7 से करना है, एक बार में रिमाइंडर 3, तो वही आपका आ गया रिमाइंडर 5 और 3। आपको क्वेश्चंस में ये संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा, वो ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या आपको नहीं दिया हुआ है। निकालने का ट्रिक क्या है, यही वाला ट्रिक है एन का शेप। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आप आसानी से वे में इसको बना सकते हैं। तो जैसे कि आप कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लैंग्वेज वाले में क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कम से कम क्वेश्चंस को 2 बार तो जरूर ही पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस को 2 बार डेफिनेटली, यानी कि 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए तो आप आसानी तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कोई भी मेथड से आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ते हैं। क्वेश्चंस बोल रहा है कि किसी संख्या को 8 और 7 से क्रमांगत रूप से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यानी कि कोई संख्या है, उसको 8 और 7 से क्रमांगत रूप से विभाजित करने पर शेषफल मेरा कितना आ रहा है, 2 और 1 प्राप्त होता है। तो वही देखते हैं, पहले जो क्वेश्चंस बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। किसी संख्या को, किसी संख्या को, कोई संख्या पता नहीं चल रहा है कौन सी संख्या है, तो क्या बोलते हैं, ट्रिक एन के शेप में आपको निकालना है। ट्रिक में बता दिया था आपको कि ट्रिक क्या है, एन के शेप में निकालना है। किसी संख्या को 8 और 7 से क्रमांकित रूप से विभाजित करने पर शेषफल 2 और 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहा है 8 और 7 से विभाजित करने पर, यानी कि 8 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल मेरा कितना आ रहा है, 2 और 1, 2 और 1। क्या करेंगे, ट्रिक में क्या बताए थे कि इस एन के शेप में लिख लेना है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें प्लस का चिन्ह, क्रॉस में मल्टीपल और स्ट्रेट में प्लस। तो कीजिए 7 और 1, सभी को पता होगा 8 और 8 8 64 और 2 66। वो संख्या कितना गया मेरा, 66। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। 7 और 1 8, 8 8 64 और 2 66। अब क्या करना है, फिर से ट्रिक, उसी संख्या को, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी संख्या को, जो संख्या आया उसी संख्या को क्रमांगत रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। उसी क्रमांगत रूप से, उसी संख्या को क्रमांगत रूप से 8, 7 और 8 से विभाजित करने पर, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि उसी संख्या को, जो संख्या मेरा आया, को क्रमांगत रूप से 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजित कर सकते हैं कि डिवाइड इसमें दे सकते हैं। किससे किससे, पहले बोल रहे 7 से डिवाइड कीजिए, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 में 7 63, 9 में 63 और मेरा बचा 3। तो ये कितना बार में जाएगा, सबसे पहले 9 टाइम्स में जाएगा। मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ 3 रिमाइंडर बचा। तो बोल रहा है उसके बाद 8 से विभाजित करने पर, उसके बाद किससे विभाजित करने बोल रहा है, 8 से। क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। 1 टाइम में जाएगा ये, और मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 1 आया। तो रिमाइंडर क्या क्या आपका आया, रिमाइंडर आपका आया 3 और 1। और यही चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा था कि 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल मेरा कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3 और 1। तो यही आपका आंसर है। एक अच्छा तरीके से आपको समझ पाएंगे इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या करना है, किसी संख्या को 8 और 7 से क्रमांगत रूप से विभाजित करने पर शेषफल 2 और 1 प्राप्त होता है। तो 8 और 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 2 और 1। एन के शेप में ले लिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इंटू का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। उसके बाद मेरा जो संख्या आएगा उसको किससे डिवाइड करने बोल रहा है, 7 और 8 से। पहले 7 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है, उसके बाद 8 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद कर पा रहे हैं इस आसान क्वेश्चंस को बेहतरीन रूप से समझ पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं।
तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा। किसी संख्या को 9 और 8 से क्रमांगत रूप से विभाजित करने पर शेषफल मेरा 2 और 3 प्राप्त हो रहा है। वही क्वेश्चन है, 9 और 8 से क्रमांगत रूप से विभाजित करने पर, यानी कि 9 और 8 से, सबसे पहले 9 और 8 से विभाजित करने पर मेरा कितना आ रहा है, 2 और 3। ट्रिक बताए थे कि एन के शेप में आपको लिख लेना है ये चिन्ह, स्ट्रेट लाइन में प्लस का चिन्ह, यहाँ पे इंटू का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। तो इसको सॉल्व कीजिए। 8 3 11, 11 9 99 और यहाँ पे 2, 101। 101 वो संख्या आ चुकी है किसी संख्या को, वही संख्या मेरा 101 आ चुका है। उसके बाद फिर बोला है उसी संख्या को क्रमांगत रूप से 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 8 और 9 से, पहले 8 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, कितने टाइम्स में जाएगा ये देख लेते हैं। 101 को 8 बार में करने के बाद 16 4 20 है 5, यानी कि ये मेरा जाएगा 12th बार में। और यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 5, रिमाइंडर 5। शेषफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है क्वेश्चन को 9 से डिवाइड कीजिए आप। एक बार में जाएगा, यहाँ पे दे देते हैं, 9 से डिवाइड करने के बाद कितना, एक टाइम में जाएगा। रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 3। तो वही रिमाइंडर आपका आ चुका है 5 और 3, यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। अभी तक आपने 2 डिजिट वाला क्वेश्चंस को बनाया, लेकिन यहाँ 3 डिजिट का क्वेश्चन है। तो चलिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। किसी संख्या को 3, 4 और 5 से क्रमांगत रूप से विभाजित करने पर मेरा शेषफल कितना आ रहा है, 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या को, मतलब जो संख्या मेरा आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, क्रमांगत रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित करने पर मेरा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। किसी संख्या को बोल रहा है 3, 4 और 5 से क्रमांगत रूप से विभाजित करने पर मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, 1 और 1। अभी तक आप देखा होगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे थे और इसको एन के शेप में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ 3 डिजिट का है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक एन को और बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तक आपको पता ही होगा एन के शेप, फिर यहाँ पे और एक एन को शेप लिख सकते हैं आप। जितना डिजिट उतना एन के फिगर को बढ़ा देंगे। स्ट्रेट लाइन में प्लस का चिन्ह, यहाँ क्रॉस में मल्टीपल, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह आपका, यहाँ क्रॉस है, इनटू, यहाँ भी प्लस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 1 6, 6 चौके 24 और 1 25, दिया 75 और यहाँ पे 2 77। कंपटीशन का तैयारी करें इसको तो बच्चा भी सॉल्व कर देगा, अब तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को क्या बोला, उसी संख्या को क्रमांगत रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित कर पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 5 से बोला डिवाइड करने के लिए, यहाँ मेरे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 15 बार में मेरा आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 2, देख सकते हैं निकाल के, 15 5 75, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोल रहा है 4 से इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि 3 टाइम में जाएगा 12 और मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 3। फिर इसको बोल रहा है कि 3 से, इसको 3 से ही बोल रहा है, क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस में देख लेते हैं। क्वेश्चन में 3 ही है, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो मेरा कितना आ जाएगा, एक बार में मेरा आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0 आपका। तो यही आपका आंसर हो गया। रिमाइंडर कितना कितना आपका आया, 2, 3 और 0, यही है आपका आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन को आप एक आसानी वे में समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। यहाँ सबसे पहले क्या किया, 3 डिजिट था तो 3 को सेव ले लिए, एन एन एन, स्ट्रेट लाइन में प्लस, 5 1 6, उसके बाद यहाँ इसको 4 से मल्टीपल लीजिए, 24 और 1 25, 25 दिया 75, 2 77। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास से आपको बेहद ही नॉलेज बढ़ा होगा। तो ऐसे ही अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं रिमाइंडर थे, उनका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।